अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे बार बार रोज़ाना सुनने को मिल रहा है कि सर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बुकिंग क्लोज़ हो गई है। हमने बुकिंग अपने नाम पे कराई हुई है, बताएं हम अब इसको सेल आउट करना चाहते हैं, मार्केट का क्या रेट चल रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी पहली बात होगी कि मार्केट का रेट इस वक्त चल रहा है, अगर 5,95,000 वाली फ़ाइल है, 6,20,000 6,25,000 रुपया, ये मार्केट का रेट है। जो कि मार्केट का रेट डिफाइन करने के लिए कोई फोर्सेस नहीं होती मार्केट की, ये डीलर्स का ही बनाया हुआ एक रेट होता है। 6,20,000 और 6,25,000, 6,25,000, 6 लाख से लेकर 6,25 लाख रुपए तक आपको अपनी फाइल मिल सकती है अगर आप बाइंग करना चाहते हैं फैसल टाउन फेज 2 में, जो प्री लॉन्चिंग क्लोज हो चुकी हुई है। अगर आप अभी अभी बाइंग करना चाहते हैं, फौरन बाइंग करना चाहते हैं, तो इस रेट पे आपको मिल सकती है फौरन। लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मार्केट का क्या रेट चल रहा है, जी ये रेट चल रहा है, जी ठीक है, हमने इससे फ़ौरन 10 फाइलें बेचनी है, 20 फाइलें बेचनी है। अगर आप सेल करना चाहते हो और आप डीलर और इन्वेस्टर नहीं हैं, तो मार्क माय वर्ड्स, आपकी फाइल नहीं बिकने वाली। क्यों नहीं बिकने वाली? क्योंकि जब भी कोई कस्टमर मार्केट में फाइल खरीदने आता है, वो डीलर के पास आता है, इन्वेस्टर के पास आता है, मार्केटिंग फर्म के पास आता है, किसी दफ्तर में जाता है और उनके पास ऑलरेडी अपनी उठाई हुई इन्वेंट्री मौजूद है, जो कि उन्होंने प्रॉफिट के लिए परचेज की हुई है। और सबसे पहले जो है वो फाइल अपनी सेल आउट करेंगे किसी भी एंड यूज़र को जब भी कोई आएगा। तो इसका ये मतलब बिल्कुल साफ है कि जिस रेट पे आपको मार्केट में कोई फाइल मिलेगी, अब उस रेट पे अगर आपने होल्ड की हुई है तो आप सेल आउट नहीं कर सकते। नंबर वन, ये बात बिल्कुल अथेंटिक बात है। और इस बात को अगर आप नॉर्मली सजेस्ट भी कर, प्रैक्टिस भी करना चाहें, तो मार्केट में यू कैन ट्राई फॉर द सेलिंग इट। जिन तमाम तर लोगों ने जो डीलर और इन्वेस्टर नहीं है, जिनका बिजनेस रियल एस्टेट नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने खरीदी हुई है फाइल, और वो आप मार्केट में सेल आउट करना चाहते हैं एक मार्केट के रेट पे, और वो समझते हैं कि सेल आउट करना बहुत आसान है, तो करंटली आज की तारीख में बात करूंगा, इतना आसान नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अगर अब डिमांड जनरेट होती भी है और होगी भी, तो डीलर्स और इन्वेस्टर के पास अपनी अच्छी खासी फाइल्स मौजूद है, वो उन्हें सेल आउट कर देंगे। सेकेंडली बात करते हैं फैसल टाउन फेज 2 की, कि अभी करंट क्या हालात चल रहे हैं। जैसे कि प्री लॉन्चिंग क्लोज हो चुकी हुई, आप सब लोग जानते हैं, और अभी नया रेट कोई खास मार्केट में आया नहीं। डेफिनेटली नया रेट इतना इन्फ्लेटेड है कि उसमें किसी ने बुकिंग करवानी भी नहीं है। इंस्टेड अगर उसमें कोई बुकिंग करवाना चाहे तो उससे बेहतर है कोई पुरानी फाइल ही खरीद ले। जब से बुकिंग क्लोज हुई है तब से अभी तक मार्केट में ना ही फाइल्स बनकर आई हैं, अभी तक कोई फाइल अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सब लोगों की बुकिंग्स है या रिसीविंग है जो लोगों ने करवाई हुई हैं। इसके अलावा अभी तक कोई मजीद अपडेट मार्केट में नहीं है। रेट्स की अपडेट भी खास मार्केट में नहीं है। ऑलरेडी अवेलेबल जो फाइल्स थी, जितनी अवेलेबल इन्वेंट्री थी, वो सेल आउट हो चुकी हुई है। अब कहीं पर भी फ्रेश बुकिंग अवेलेबल नहीं है। करंटली आज की तारीख में अगर मैं बात करता हूँ फैसल टाउन फेज 2 के वाले से, तमाम तर लोग जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जिनको लॉन्ग रन में एक प्लॉट दरकार है, जिनका मकसद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं बल्कि लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग रन अपॉर्चुनिटीज़ को वेल करना चाहते हैं, फैसल टाउन फेज 2 एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। क्योंकि इसके जो डेवलपर हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब और जेड ग्रुप, ऑलरेडी बहुत अच्छी रिप्यूट मार्केट में एक्सरसाइज कर चुके हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं और अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी लोगों को दे चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ जब लैंड मिलता है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, रियल स्टेट में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तब अच्छा मिलेगा जब पोजेशन वाला प्लॉट आपको डिलीवर किया जाएगा। 27,95,000 रुपए का 5 मरले का प्लॉट जो है वो बुक किया गया है। पिछले हफ्ते इसकी बुकिंग क्लोज थी, 3-4 दिन के लिए बुकिंग आई थी, फॉरन क्लोज हो गई। अब अवेलेबल आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आने वाले दिनों में जैसे ही फाइल्स बनकर आएंगी, अब फाइल्स का एक भरमार होगा मार्केट में सेल आउट करने के लिए। अप्रॉक्सीमेट जो रेट बनेगा वो 6 और 6.25 लाख रुपए के दरमियान तक बनेगा अगर आपने बाइंग करनी है। अगर तो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई तो मे बी इट कैन रश टू 7 to 8 लाख। लेकिन करंट इकोनॉमिकल कंडीशंस, इस बात पे मुत्तफिक नहीं हूँ मैं कि जो करंट इकोनॉमिकल कंडीशंस मुल्क की चल रही हैं, शायद उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई 2-3-4 लाख का ओन चला जाएगा। ऐसा मुझे लग नहीं रहा। वो तब ही मुमकिन है जब डिमांड बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। डिमांड बहुत ज़्यादा जनरेट करने का मतलब है बहुत ज़्यादा पैसा फैसल टाउन फेज 2 की मार्केट में फ्लोट करना पड़ेगा, चाहे आर्टिफिशियली किया जाए, चाहे वो एंड यूज़र का हो। दोनों सूरतों में इस वक्त जो इकोनॉमिकल हालात है वो नज़र नहीं आ रहा। इसलिए एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख से 6.25 लाख रुपए तक, या मैक्सिमम 6.5 लाख रुपए तक एक एंड यूज़र का रेट होगा जिसमें वो बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एंड यूज़र अगर चाहे कि वो लेवल पे कुछ बाय कर ले तो वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जिस डीलर ने होल्ड की हुई है ही विल बी हैविंग मल्टीपल कस्टमर जो कि 6,25,000 6,30,000 में किसी को सेल आउट कर सके। दैट डीलर विल नॉट सेल इट आउट ऑन लेवल। जो जिसलिए जो खरीदना चाहते हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि जी उनको लेवल पे मिल जाएगी जिस तरह पहले लोगों को लेवल पे मिली है फाइल,
और उन्होंने जो है कोई भी इसमें प्रॉफिट नहीं दिया है, उनको भी प्रॉफिट में मिल जाएगी और वो लेट अपनी फाइल को परचेज कर रहे हैं, तो उनको भी ये सहूलत नहीं फराम की जाएगी फ्रॉम द मार्केट। वो तमाम तर लोग जो सोच रहे हैं कि जी हम सेल कर देंगे कुछ ऑन पे, तो वो भी पर्टिकुलरली ऑन पे सेल नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम जिस रेट पे फाइल खरीदी गई है उस पे ही बेच सकेंगे। और दोनों चीज़ों को जो आपको सर्कुलेट करेगा वो डेफिनेटली कोई डीलर होगा, कोई इन्वेस्टर होगा, या रियल एस्टेट बिजनेस से वाबस्ता कोई भी बंदा होगा। हाँ, अगर तो दो लोग ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फ़ाइल मौजूद है 5,95,000 की, मैंने बुकिंग करवाई हुई है और मैं डीलर नहीं हूँ, और कोई और बंदा है जो मेरे सर्कल में मेरा दोस्त है नहीं बड़ी, और उसको ये फ़ाइल ख़रीदनी है। अब इस तरह पर्टिकुलर वेंचर में हो सकता है वो जो ख़रीदने वाला वो कहे यार जितने की तुमने ली मुझे उतने की दे दो, या मैं कह रहा हूँ जी मार्केट में तो तुम्हें 6.5 लाख की मिलेगी, 6.25 की मिलेगी, तुम चलो मुझे 6,20,000 रुपया दे दो। इस तरह के सिनेरियोज में जो आपस का ट्रेड है जिसमें कोई भी मार्केट इन्वॉल्व नहीं है, उस सिनेरियो में जो सेलर्स है वो अच्छे रेट पे सेल कर सकते हैं और जो बायर्स है वो अच्छे रेट पे बाय कर सकते हैं, लेकिन दैट विल नॉट डिटरमिन द रूल एंड सिग्मा ऑफ द मार्केट। क्योंकि मार्केट का जो एक ऑरा है, मार्केट का जो एक ट्रेड रूल है, जो थंब रूल्स हैं, वो उसी तरह चलते रहेंगे जिस तरह मार्केट अपनी कैपेसिटी में ऑपरेट करती है। इसलिए मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा, खरीदने वाले को मिलेगी 6.25 लाख 6.5 लाख की मार्केट से, बेचने वाला 5.95 में बेच पाएगा, क्योंकि जिस चैनल के थ्रू आपने ये अपनी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है सेलिंग और परचेजिंग की, डेफिनेटली वो जो चैनल है उसकी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, और उसने वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इसी ट्रेड से ऑपरेट करनी है। सो तमाम तर लोग अक्सर इस बात पे भी गिला करते हैं, जी ये क्या बात हुई कि हमने 5.95 की ली, हमसे डीलर 5.95 की लेगा, आगे वो 6.25 की दे देगा, ये क्या बात हुई, हमें तो उतनी की दे जितने की आगे दी है। तो मैं हमेशा ये बात कहूँगा, अगर आप इस तरह का ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने नाम पे एक फर्म रजिस्टर करवानी पड़ेगी, फिर आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, फिर आप अपना एक बोर्ड बनवाएं, एक दफ्तर लें, उसका लाखों रुपया रेंट दें, अपनी कंपनी बनाएं और रियल एस्टेट बिजनेस में 100% इन हो जाएं, बाकी तमाम तर काम खत्म कर दें और यहाँ पे आके फिर वो प्रैक्टिस ऑपरेट करें जो नॉर्मली डीलर्स और इन्वेस्टर्स करते हैं ना। दिस इज़ द मार्केट ऑरा। अगर मैं डीलर और इन्वेस्टर नहीं हूँ और मैं बिजनेस में उस तरह वेंचर ऑपरेट करना चाह रहा हूँ, ये वो प्रॉफिट्स लेना चाह रहा हूँ जो डीलर्स को मिलते हैं, तो वो मुझे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सनसिल की बोतल खरीदना चाहता हूँ, सनसिल की बोतल दुकानदार को होलसेल में 90 रुपए की आती है और वो मुझे बेचता है 105 रुपए की, तो मैं नहीं कह सकता भाई तुम्हें 90 रुपए की आई, मुझे 90 रुपए की ही दो। ही हैज़ टू सेल मी ऑन 105। अगर तो मुझे 90 रुपए की ही सनसिल्क की बोतल चाहिए तो फिर मुझे उसका कारोबार करना पड़ेगा, अपना कारोबार छोड़ के, तब मुझे 90 की वो बोतल मिलेगी। इसलिए वो तमाम तर लोग जिनको लेवल्स पे फाइल खरीदनी है, अब उनको अपना एक ऑफिस खोलना पड़ेगा, जिनको प्रॉफिट में बेचनी है उनको भी एक अपना ऑफिस खोलना पड़ेगा। करंटली जितने भी सेलर्स हैं, एक बड़ी अथेंटिक बात बता रहा हूँ मार्केट की, अभी जब से ही कस्टमर्स लोग मार्केट में आएंगे, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, सबसे पहले डीलर्स अपनी फाइल बेचेंगे और डीलर्स की फाइल बिकने तक आपका नंबर नहीं आने वाला जिन्होंने शॉर्ट रन में अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम में सेल करने के लिए। हाँ, अगर आपका बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट है, लेकिन ये बात मैं बता दूं आपको, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट को भी अगर आप फाइल देंगे वो भी पहले अपनी फाइल सेल आउट करेगा। इवन के इफ योर आपका सगा भाई भी इस बिजनेस में है तो वो पहले अपनी फाइल सेल आउट करेगा, पहले वो आपकी नहीं करेगा। सारी डीलर्स की फ़ाइल सेल आउट होने के बाद मज़ीद कोई डिमांड मार्केट में बची तब आके आपकी फ़ाइल सेल आउट होना शुरू होगी। लेकिन करंट इकोनॉमिकल कंडीशन इस तरह नहीं लग रही कि एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल बबल या बहुत बड़ी डिमांड जो है वो मार्केट में जनरेट हो सकती है, ऐसा नहीं लग रहा। इसलिए तमाम तर लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपनी फ़ाइल ख़रीदी हुई हैं, अगर वो सेल आउट करना चाहते हैं, कहीं पर भी आपको एक अच्छा कस्टमर मिलता है, अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही की हुई है, आप सेल कर दें। लेकिन जो खरीद रहा है उसको हम ये एक एडवाइस देंगे कि आप जो परचेज़ कर रहे हैं आप फिर लॉन्ग रन के लिए परचेज़ करें। आप कोई चीज़ ओन पे ख़रीद के ओन पे बेचने के लिए उसको परस्यू मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली इकोनॉमिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि उसमें अगर आपकी सेविंग्स है और आपने शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपका नुकसान का ख़तरा ज़्यादा है, मुनाफे का कम है। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।